इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। लिखना किसी को बाकी बात लिख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग बाद में शेयर हो जाती है ग्रुप में। ठीक है, आई विल शेयर। लेकिन ओके सर। आई थिंक आई विल गिव सफिशिएंट टाइम, प्लीज राइट डाउन, है ना। और इसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग इसको सेंड भी कीजिए कि आपने जो पढ़ाया है उसको भेजिए भी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए बहुत इजी है, समझ लिए तब लिखते चलिएगा, समझते भी चलिएगा। देखिए, है ना, हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, बहुत इजी है। प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, फुटबॉल वगैरह कोई स्टोन वगैरह को ऐसे थ्रो कीजिए आप लोग, यू स्पीड से थ्रो कीजिए। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे थ्रो करेंगे तो पार्टिकल कैसे जाता है, इसका पाथ क्या होता है, इस टाइप ऐसे गिरता है। ट्रेजेक्टरी पाथ सर, पैराबोलिक। हाँ, वेरी गुड, ओ ए बी। ठीक है, कुछ आता है तो आप लोग बताते रहिए तो अच्छा लगता है बताते हैं। देखिए, हमें ने हमें ने पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, विथ हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल लाइन। हमें पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल थीटा, making angle theta with horizontal, then it moves in vertical direction as well as horizontal direction। देखिए, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, ये पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एच। यहाँ गया, देखिए ए पर पहुंच गया पार्टिकल, ये देखिए पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है जो आप मान लो स्टोन फेंका तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है ऐसे, और फिर यहीं आके गिर जाएगा। जिस प्लेन से आपने फेंका था पत्थर को उसी प्लेन में आके गिर गया। यहाँ मैक्स हाइट कितना हो गया, जीरो, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट गया, घटते घटते फिर यहाँ जीरो, है ना। वाई में कुछ, वाई में फिर मैक्सिमम कितना, जीरो आ गया। वर्टिकल में कितना गया, देखो वर्टिकल में हाइट इतना चला गया, हॉरिजॉन्टल में इतना गया, है ना। यहाँ पहुंचा तो एक्स में इतना और वाई में इतना हाइट चला गया। यहाँ पहुंच हमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एट पॉइंट बी, तो एक्स में कितना गया, इतना, दिस इज एक्स, वाई में जीरो। आर, दिस इज कॉल्ड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, प्लीज रिमेंबर। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंड ओ ए बी, ऐसे गिरने में, यहां से शुरू हुआ ऐसे गिरने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन टर्मिनोलॉजी है, इसको याद भी रखेगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल, द पार्टिकल इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, विच इज थ्रोन, जिसको हम लोग थ्रो किए हैं उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कोई बड़ी चीज नहीं है, द पार्टिकल इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको डिफिनेशन एक बार लिख देते हैं। when a particle is projected making an angle theta with, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का जो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन आया था आप लोग का वो दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन था। थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट मूव्स vertical as well vertical as well as horizontal direction, horizontal direction।
then such type of motion is called projectile motion. पार्टिकल जो थ्रो किए हैं, पार्टिकल itself is called प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल कुछ थोड़ी है, जो पार्टिकल को थ्रो किए हैं उसी का नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल है. कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको याद कर लीजिए. थीटा, OAB, origin, this is point of projection. जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. व्हाट इज थीटा? थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. U speed with which projectile is projected. सर इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं ना? हाँ, नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, स्पीड विथ विच, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं कर सकते यहाँ पे. एक्चुअली देखिए इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. देखिए वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे. यहाँ पे क्या हो, डायरेक्शन अलग, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन है. यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है ना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है ना, वेलोसिटी चेंजेस, है ना. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. स्पीड ओके. है ना, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए नहीं कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन वर्टिकल डायरेक्शन हो रहा है. देखिए यहाँ पे यू है, इसको वेलोसिटी कहिए, स्पीड कहिए, बात एक ही है. क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि इसको स्पीड कहिए या वेलोसिटी, बात एक ही है. लेकिन ये क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. एक्स एक्सिस में पार्टिकल जा रहा है. एक्चुअली पार्टिकल देखिए इसका क्या हो रहा है बिहेवियर, यहाँ पहुंच गया मतलब एक्स में भी इतना पहुंच गया. देखिए एक्स में कितना पहुंच गया, इतना पहुंच गया. वाई में डिफरेंट पॉइंट ऐसे से जा रहा है. वाई में देखो हाइट बढ़ गया, y1 हो गया मान लो, एक्स में भी इतना x1 हो, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी जा रहा है. यहाँ आ गया तो मैक्सिमम हाइट पे यही मैक्सिमम हाइट है ना, एच हो गया. यस सर, समझ आ गया. यहाँ पहुंच गया तो बताइए तो डिस्टेंस कितना हो गया बताइए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कितना आ गया, रेंज, इसको रेंज हो गया, यहीं तक गया. फिर जिस प्लेन से फेंका था उसी प्लेन में आ गया, इसको रेंज, ओरिएंटल रेंज इसको बोलते हैं, है ना. ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ओ ए बी से आने में टाइम जो लगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, और एक आता है एच, मैक्सिमम हाइट. देखिए टाइम फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और सिंपली रेंज भी बोलते हैं इसको ना, रेंज और मैक्सिमम हाइट. ये तीनों का फॉर्मूला मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ, और प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे. नोमेनक्लेचर याद ही हो गया. वो क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया. थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. विथ हॉरिजॉन्टल होता है, विथ हॉरिजॉन्टल थीटा. यू स्पीड ऑफ विथ विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. टाइम फ्लाइट. देखिए डेरिवेशन कर दे रहा हूँ, बहुत इजी डेरिवेशन है, आप लोग आता भी होगा शायद.
ए बी। देखिए मोशन लिख रहे हैं, मोशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। थोड़ा आप लोग समझ जाइए, पेन कॉपी रखकर समझ लीजिए क्या लिख रहा हूँ। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए दिस इज द स्पीड u, this speed making an angle theta with horizontal, this u has two component, u cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और इसका वर्टिकल क्या होता है u sin। ये वेक्टर में बहुत अच्छा से बताएं आप लोगों को ये कैसे होता है, इसमें आता है किसी को पूछ लीजिएगा। u cos थीटा u sin थीटा, मतलब जो ये स्पीड u था इसका x में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा और y में u sin थीटा। पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, y एक्सिस में मूव कर रहा है और x एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए वो लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, इसी से बनाएंगे। देखिए जब पार्टिकल ओ ए बी, बी पे पहुंच गया, ओ से शुरू किया बी पे पहुंच गया, तो s कितना हो जाएगा बताइए एनी वन ऑफ यू। अच्छा, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या y डायरेक्शन, y एक्सिस में, y यू वाई ए वाई, एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस। बताइए एस वाई कितना हो जाएगा यहाँ से। सर एच होगा क्या? हाँ सर मैक्सिमम हाइट एच के बराबर जाएगा। एक सेकेंड, एस वाई यू वाई ए वाई, क्या बता रहे हैं एस वाई मतलब, एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, कहाँ से, फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी में, ओ से बी तक प्रोजेक्टाइल पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई में, जब पार्टिकल बी पे पहुंच गया तो वाई में कितना दूर चला गया, क्या होगा यहाँ पे बताइए, यू वाई कितना है, ए वाई कितना होगा बताइए, ये 3 चीज लिखना है यहाँ पे। ये देखिए किसी किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे है और कितना है जी है ना, किसी पार्टिकल के ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होता है जी होता है। ए वाई की वैल्यू क्या आएगा जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए वाई माइनस जी, डाउनवर्ड है उसको प्लस ले रहे हैं, ऊपर का डायरेक्शन को प्लस लेंगे नीचे को माइनस लेंगे, ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना था यू साइन थीटा, ये प्लस होगा, दिस विल बी प्लस यू साइन थीटा। एस वाई यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं r 0, मतलब x में कितना चला गया r और y में हाइट क्या है, यू cos थीटा। हाँ क्या हो गया सर बताइए, यू cos थीटा होगा। नहीं डिस्प्लेसमेंट है, s मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, 0 हो गया। मैं पूछूं, ओके ओके सर, वो एक्स एक्सिस में ही है तो इसलिए हाँ हाँ पार्टिकल जब इनिशियल, ये दिखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियली कहाँ था ओरिजिन पे था और फाइनली कहाँ आ गया, वाई में कितना दूरी चला गया 0 ही गया, वाई में कुछ नहीं गया, एक्स में गया r, वाई में 0, वाई में हाइट कितना है 0, फाइनली इनिशियल वाई में क्या था 0 ही था और फाइनली भी वाई में क्या 0, बी पे जब पार्टिकल पहुंच गया तो वाई में कुछ नहीं गया, हाइट कुछ नहीं इसका है, यहाँ है तो हाइट तो है वाई है, यहाँ भी हाइट, यस सर। लेकिन जब बी पे पहुंच गया तब उसका हाइट 0 हो गया, एस वाई यहाँ पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, यहाँ पुट कीजिए एस वाई कितना है 0, यहाँ पुट कर दीजिए एस वाई इक्वल टू 0, यू वाई रख दीजिए यू साइन थीटा, यू
साइन थीटा, टी रहने दीजिए, प्लस हाफ, ए वाई कितना है माइनस जी, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लीजिएगा तो नीचे को आपको माइनस लेना पड़ेगा ना। ऊपर सब अपवर्ड क्या है, यू साइन थीटा तो प्लस लिया था हमने, देखिए ए वाई डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, इसलिए माइनस जी, टी स्क्वायर रहने दीजिए, इसको सोल्व कीजिए आ जाएगा, इसको इसको इधर ले लाइए तो कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे कर दिया, यहाँ से टी कॉमन निकाल लीजिए, टी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा, बस जस्ट आई एम सोल्विंग, यहाँ से टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसको हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 मतलब आइदर दिस 0 या दिस 0, दो में से कोई टर्म 0 होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला 0 होगा या टी 0 होगा, इसको सोल्व कीजिए कितना आता है, और टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा इधर कर दो प्लस आ जाएगा, हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u साइन थीटा, टी को कैपिटल टी लिखते हैं, टाइम ऑफ लाइफ 2u साइन थीटा बाई जी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब ओ ए बी, ओ से बी तक आने में जिस प्लेन से फेंके थे उसी प्लेन में आ गया, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओरिजिन से फेंके थे फिर ग्राउंड से फेंका था फिर ग्राउंड में ही आ गया, देखो ऐसे ऐसे जाके ग्राउंड में ही आ गया, कितना टाइम लिया आने में, ग्राउंड में फिर आने में, ग्राउंड से थ्रो किया था फिर ग्राउंड आने में टाइम कितना लगा, 2u साइन थीटा बाई जी, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एक यहाँ t इक्वल टू 0 भी आया था, t इज इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्ड्स व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जिस समय थ्रो किए थे उस समय टाइम क्या था, 0 था, और जब यहाँ पहुंच गया तो दो टाइम के वैल्यू आया, एक t इक्वल टू 0 आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है भाई, है ना, t इक्वल टू 0 आया और t इक्वल टू आया, तो t इक्वल टू 0 व्हेन इट वाज प्रोजेक्टेड, और t इक्वल टू 2 sin थीटा जी, है ना, व्हेन इट रीच एट पॉइंट b, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, time taken to reach the particle on the same plane from which it was projected, मतलब ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए थे तो उसी में ग्राउंड में आ गया, इज इक्वल टाइम फ्लाइट, एक डेरिवेशन आ गया भाई, कैसे ड्राइव कीजिए आप लोग, इसे देख लीजिए, कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, देख लीजिएगा, क्लियर है सर। क्लियर है ना, हाँ किसी को दिक्कत हो बाद में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या क्या बताए थे, हम इसमें पढ़ाएंगे आपको 3 चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिएंटल रेंज, ये डिस्टेंस ही पूछेगा, ये डिस्टेंस कितना, जब पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो कितना दूर पे आके गिरा, रेंज, है ना, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज कहाँ है, कोई बता सकता है, मिलिट्री में ना, मिलिट्री में ऐसे है ना, यहाँ से जो मारते हैं तो फिर आके कितना दूर, मान लो पहाड़ वहाड़ आ जाएगा तो कितना दूर पे आके गिरेगा, उसमें आता है रेंज निकालो, है ना, हाइट निकालो कितना हाइट पे गया, तो वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तब आता है रेंज और मैक्सिमम हाइट, एक टी निकल गया, आर और एच निकालना है। अच्छा, इस पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का मोशन लिख लिया, अब एक्स का लिखो इक्वेशन, एक्स का इक्वेशन लिखो उसी प्रकार जैसे उसको लिखा, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखिए इधर मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, उस पार्टिकल का मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला ही है। अब आप लोग से कोई पूछेंगे आप लोग बताइएगा यहाँ पे, इसके बाद ये फॉर्मूला ड्राइव, पिछले साल का जो क्वेश्चन आया था मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, अपना अपना सब बना के दिखाइएगा। दिस एंगल इज थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, बार बार फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, चूंकि पेज में हम दिख नहीं रहा है इसलिए हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, वाई एक्सिस एक ही फिगर से काम चल जाएगा।
ये ओरिजिन था, ये बी था, यहाँ ए था। अच्छा ये बताइए, ओ से बी तक मोशन लेंगे एक्स एक्सिस, कहाँ से, फ्रॉम ओ टू बी, ओरिजिन से बी तक जाने में देखिए आप लोग, ओरिजिन से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, तो वो तो पता चल गया कितना टाइम लगा। अब ये यहाँ से देखिए, एक्स लिख दे रहे हैं ना, एक्स, एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना है, आप लोग इधर को डायरेक्शन को प्लस ले लीजिए और इधर को डायरेक्शन को माइनस, ऐसे लेना पड़ेगा ना, प्लस एक्स एक्सिस माइनस, है ना। अब एक्सलेशन तो इधर तो है ही, नीचे है, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस जी, नीचे डाउनवर्ड है इसलिए। यूएक्स, यूएक्स कितना है, सॉरी, एस एक्स यूएक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, एक्स मीन्स एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल ओ से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, ये हो गया। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर, प्लस आर, प्लस आर क्यों, इधर है इसलिए, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स एक्सिस। यूएक्स कितना है, यू कोस थीटा, ये भी प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन सब प्लस लो। एक्स बता दो, एनी ऑफ यू, कोई आप लोग बता दीजिए एक्स कितना होगा, ये एक्स बताइए, कोई बता दीजिए एक्स कितना है, एक्स है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सर एक्स बताइए कितना होगा। सर 0 होगा क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका, सर भावना। कौन, एक्स विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि आप लोग कभी ध्यान दो कि पत्थर को ऊपर फेंकोगे, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंको तो नीचे ही गिरेगा, है ना, आगे थोड़ी चला जाएगा, फोर्स नीचे खींचता है डाउनवर्ड, एसिलेशन मतलब फोर्स, एफ इक्वल टू ए में होता है ना, एसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एसिलेशन, मतलब एसिलेशन प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉट हॉरिजॉन्टल, always remember oscillation in vertical motion along x axis is always zero, ax is always zero, ये हमेशा एक पॉइंट याद रखो, x हमेशा जीरो, y में oscillation होगा, ये y होता है और माइनस जी होता है, नीचे होता है, x डायरेक्शन में पार्टिकल में कोई फोर्स नहीं है, कोई oscillation नहीं इस डायरेक्शन में, इसको याद रखो भाई, ये हमेशा काम आएगा। हम जब भी वर्टिकल मोशन आएगा तो बताऊंगा एक्स इक्वल टू जीरो, पुट कर दीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए सबका वैल्यू, एस एक्स रख दीजिए आर, ये रेंज है, ओरिजेंटल रेंज, यू एक्स कितना था, यू कोस थीटा, और टी, टी क्या है, टाइम, यहां से ओ से बी तक कितना टाइम लग गया, प्लस एक्स क्या हो गया, जीरो, ये सब जीरो कर देगा, टी स्क्वायर, ये टर्म को जीरो कर दिया, इसीलिए आर कितना आ गया, यू कोस थीटा इंटू टी। अब टी क्या है, टाइम टेकन टू रीच द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी, टाइम तभी निकाल चुके हैं आप लोग, तो आर इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, व्हाट इज टी, टी आप लोग निकाले हैं, देखिए प्रीवियस लेक्चर में टी कितना निकाला था हम लोगों ने, देखो ये टू यू साइन थीटा बाई जी, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, अभी पूछेंगे आप लोग याद भी कीजिए, टाइम फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी, अभी सबसे पूछेंगे टी इक्वल टू कितना आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा बाई जी, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, यू इंटू यू स्क्वायर, है ना, एक मैथ में फॉर्मूला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, जहां पे लिखते जा रहे हैं आपको याद भी करते जाइए, साइन टू थीटा फॉर्मूला ये होता है ना, तो देखिए यस सर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वेशन, रिमेंबर दिस, हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, u इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ही, जी तो 9.8 और 10 ए, नोट स्पेशल केसेस, यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, पहला चीज
सर साइन स्क्वायर भी था क्या? साइन 2 थीटा ही था बस। सॉरी, ये साइन 2 थीटा था ना, स्क्वायर में लिख दिया। स्क्वायर नहीं था उसमें। रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए फर्स्ट स्पेशल केसेस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लीजिए। आर विल बी मैक्सिमम साइन, ये साइन जो एंगल है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना। और सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट। सर क्योंकि 2 थीटा है तो हाँ 45 90 बन जाएगा ना। हाँ वेरी गुड। फॉर रेंज मतलब आर, रेंज मतलब आर टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 1। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कितना होता है? साइन 90 डिग्री। आपने सही बताया। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको किसी चीज, हाँ इसीलिए आर्मी वाला लोग, मिलिट्री वाले लोग इसको बड़ा ध्यान रखते हैं। रेंज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा दूर तक बारूद फेंकना है, गोला फेंकना है, तो कैसे फेंकेंगे उन लोग? थ्रो करेंगे, ये जो प्रोजेक्टाइल है ऐसा करेंगे कि ऐसा एंगल देंगे, 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो ये सबसे ज़्यादा दूरी पे गिरेगा, यही जाएगा रेंज, तभी रेंज मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम के लिए आप चाह रहे हो कि रेंज मैक्सिमम हो, तो कितना थ्रो करो? 45 डिग्री पे। 30 पे थ्रो करोगे, 60 पे थ्रो करोगे तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगा, इससे कम ही होगा। स्पीड सेम था, उसी स्पीड था, मान लो u इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, उसी 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ आप मान लो कि एंगल हो गए 60 डिग्री, तो रेंज इससे कम ही होगा, इधर ही आके गिर जाएगा, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, इधर ही गिर जाएगा, पहले ही गिर जाएगा। इतना दूर पे गिरा था, रेंज मान लो कि 50 मीटर था, ये कितना होगा? 30 मीटर 20 मीटर ऐसा ही कुछ होगा, है ना, ये कम होगा, ये कम होगा, इससे कम होगा। तो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, आप लोग याद रखिए इसको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 45 डिग्री, ये क्वेश्चन। और एक और पॉइंट इसमें, स्पेशल केस 2 है, एक दूसरा है, एक देखिए, दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड, रेंज की फॉर्मूला तो आप लोग याद ही कर लिया, यू स्क्वायर साइन, रेंज याद करते जाइए, मैं सबसे पूछूंगा अभी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखिए थीटा के वैल्यू रखिए 90 माइनस थीटा, पुट थीटा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए, थीटा मान लो कि 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60। 60 सर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 50 डिग्री है और 40 डिग्री, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 90 प्लस 40 क्या होता है? 90। बोले कि 40 डिग्री है, बोले 35 डिग्री है, तो कितना ऐड करोगे? 50। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा? आर इक्वल आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्थान क्या रखना है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। इसको सोल्व करते हैं, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस कुछ भी है, मान लो कि अल्फा है, तो होता है साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है।
तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा बाई जी। ये क्या है, आर रेंज है, आर डैश इक्वल टू आर, आर डैश इक्वल टू आर, मतलब क्या है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। So when projectile is thrown at complementary angle, then horizontal range is same। कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज कितना आ गया, मान लो कि 50 मीटर, तो 60 डिग्री भी थ्रो करोगे तो रेंज इतना ही आएगा, 50 मीटर ही आएगा। और इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। इसको मैं और समझा रहा हूँ, देखिए कैसे, तो इसको लिख देता हूँ, एट complementary angle, complementary angle, horizontal range is same, horizontal range is same। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये 30 डिग्री है, ये रेंज मान लो, रेंज इक्वल टू 50 मीटर, रेंज ओ बी। अब इसको, उसी को यू स्पीड से ही अब 60 पे थ्रो किया, 60 पे एंगल कितना हो गया, 60, रेंज क्या होगा, आर यहाँ भी कितना होगा, आर डैश भी 50 होगा, क्योंकि 30 और 60 क्या होता है, कंप्लीमेंट्री डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिसका सम 90 डिग्री हो, है ना। सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, अच्छा दोनों में फायदा क्या हुआ, हाइट बढ़ गई इसमें, 60 डिग्री पे थ्रो करोगे तो हाइट बढ़ गया, तो इसको इसीलिए तो यूज किया जाता है मिलिट्री वगैरह में, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे पहाड़ आ गया, पहाड़ है बहुत बड़ा, तो 30 डिग्री पे थ्रो करेगा तो ये तो फिर रिटर्न आ जाएगा, तो क्या करेगा, उसको पता है मिलिट्री वालों को भाई कि 30 पे 60 डिग्री थ्रो करेंगे तो हाइट तो उतना ही जाना है, यहाँ हमें टारगेट यहाँ है, हमें यहाँ थ्रो करना है, यहाँ पे दुश्मन है हमारा, यहाँ टारगेट करना है, हिट करना है। 30 पे थ्रो करेंगे, यहाँ मान लो बहुत बड़ा पहाड़ है तो लौट जाएगा पीछे, तो क्या करेगा, उसको पता है कि हम 60 पे भी करेंगे तो हिट वहीं करेगा, जहाँ दुश्मन है वहीं पे आएगा, लेकिन हाइट ऊपर से गुजर जाएगी, पहाड़ से बच जाएगा हमारा, है ना। इसलिए दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज, है ना, सेम होता है। तो दो चीज बता दी आप लोग को, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा स्पीड हो रहा होगा तो वो भी बता दीजिएगा, तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। और क्या चीज हो गया, अब क्या बाकी रह गया, मैक्सिमम हाइट ना, देखिए सर फॉर्मूले का डेरिवेशन करना जरूरी होता है? कैसे बनाएंगे, सर जैसे एग्जाम अगर हम मतलब कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, आपको बहुत सा अभी मैं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में आया था, है ना, पिछले ईयर से क्वेश्चन अभी दूंगा, आप बनाइएगा, फॉर्मूला भी नहीं आया था, आपको इस प्रोसेस पता रहेगा तभी बनेगा। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, है ना, बट विदाउट डेरिवेशन, विदाउट डीप नॉलेज, है ना, यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। यू, ओके सर। हाँ ये पता होना चाहिए कैसे आया, कहाँ से आया, पता होना चाहिए, ये सब चीजें पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच वी हैव टू फाइंड, एच मैक्स, एच मैक्स। देखिए यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड ऐसे था, यू मान लो,
दिस एंगल इज थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब यहाँ प्रोजेक्टाइल पहुंच गया तो इसका दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ डाउनवर्ड हो गया, इधर और इधर ऐसे। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में क्या हो गया, ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, इसका इसका कंपोनेंट जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, ऊपर नहीं जाएगा ना। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट टाइम में क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए आप लोग वही लिखेंगे, ये लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as y, y इसलिए लगा रहे हैं y डायरेक्शन है, ए वाई एस वाई। अच्छा वाई वाई टू में नहीं लगा रहे हैं, कांस्टेंट में ना, जो वेक्टर क्वांटिटी है, v वेक्टर है, u वेक्टर है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, इसमें लगा रहे हैं y ना। वी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वी वाई इक्वल टू जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो, यहाँ पुट कर दीजिए थीटा। सर यू आई की जगह पे यू साइन थीटा। हाँ अब यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा वी वाई तो आपने बता ही दिया, जीरो हो गया। यू आई कितना है, यू मतलब इनिशियल स्पीड ना, यू साइन थीटा है, और यू साइन थीटा और प्लस है, प्लस मतलब ऊपर है प्लस। ए वाई कितना है, ये तो माइनस जी हमेशा वाई में माइनस जी। एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई में प्लस प्लस होगा एच मैक्स, यहाँ पुट कर दीजिए सब, इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, इसी क्वेश्चन को यहाँ पुट कर दीजिए। वी वाई कितना है, जीरो। वी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस टू ए वाई माइनस जी, एस वाई कितना है, एच मैक्स, वही तो निकालना है, एच एच मैक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। टू जी एच मैक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच मैक्स आ गया आंसर, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। रिमेंबर दिस रिजल्ट, एच मैक्स is equal to e square sin square theta by 2g. This is the formula of maximum height. All the three formula we have derived. और प्रोसेस याद रखिए, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द रिजल्ट, रिजल्ट तो याद रखना ही चाहिए तीन, लेकिन आप प्रोसेस ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस। किसी कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्टली आस्क टू मी। देखिए मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए एक चीज और है, आप लोग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिखा लेकिन क्या था पहला, टाइम ऑफ लाइफ टी इक्वल टू क्या था, टू यू साइन थीटा बाई जी, रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। 2 मिनट टाइम इसको याद कीजिए, मैं सबसे पूछूंगा भाई, आई विल आस्क टू एवरीवन। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर का, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो वी हैड स्टार्टेड काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश में है, इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में हम 2 करा चुके हैं, तीसरा और चौथा आज करा दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये फॉर्मूला सबको याद हो गया तो मैं पूछूंगा वन बाय वन, अभी आप लोग याद कीजिए इसको। मनोज याद हो गया आपको, यस सर। याद हो गया, यस सर। मैं पूछूंगा, आप ऐसा मत पूछें, पूछूंगा अभी। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग काम की चीज है, ऐसा मत सोचिएगा फालतू चीज बता रहा हूँ। देखिए
ओ ए बी, एक्स एक्सिस एक्सिस। एट एनी टाइम टी, पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ ऐसे ऐसे गया है, ऐसे 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 गया है, यहाँ के यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया ऐसे। देखिए एक चीज बताइए, आप लोग थोड़ा एनालिसिस कीजिए। जाने समय यहाँ गया तो फिर यहाँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया। जाने समय एक हाइट यहाँ होगा, देखो देख रहे हो, उतर जाने समय और उतरने समय इक्वल हाइट होगा, दो दो जगह। मान लो कि यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, दो ऐसा जगह है जहाँ पे हाइट इक्वल होगा। ये हाइट और ये हाइट, वर्टिकल हाइट, वाई हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज दिस हाइट इज y1, दिस हाइट इज y2, तो y1 इक्वल टू y2। देयर विल बी टू इंस्टेंट, है ना, बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट एंड आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट एंड आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद और उसके पहले दो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वर्टिकल हाइट विल बी इक्वल, है ना। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एट एनी टाइम टी, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी पार्टिकल रीचे दिस पॉइंट, ऐसे ही तो गया होगा, ऐसे से गया होगा, ऐसे। यहाँ पे एक्स में इतना आ गया, एक्स में और वाई में, है ना। टी का कोऑर्डिनेट ये भी बता सकते हैं, एक्स और वाई है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स मतलब एक्स में चला गया, वाई में हाइट इतना आ गया। एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वाई क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वही लिखो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग, मान लो कि वाई एक्सिस लिख दो पहले, वाई एक्सिस, फॉर्मूला तो वही होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई में एस वाई कितना है, वाई प्लस वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी, वाई, यहाँ वाई आ जाएगा। यू वाई कितना है इनिशियल, अच्छा इसको कंपोनेंट ब्रेक कर दो, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, इधर एक्स में यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, प्लस है, प्लस है, प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी है, टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिखो, फॉर्मूला वही रहेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला तो तीन ही है भाई। एक्स लिख दीजिए, हम क्यों डेरिवेशन बार बार बता रहे हैं, आप तो समझिए। एस एक्स, एस एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स प्लस एक्स, यू cos थीटा वेरी गुड, इंटू टी, प्लस, वहां बताइए, प्लस हाफ ए एक्स कितना है, सर ये तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड, एक्सेलेरेशन एलो एक्स इज जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू कोस थीटा इनटू टी, ये तो टर्म जीरो हो गया, देयरफॉर टी इज इक्वल टू एक्स बाय यू कोस थीटा। सेकंड, अब टी का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, टी का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, टी का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। ये तीन फार्मूला लोग याद नहीं रहता है, तीन फार्मूला ही बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, तीन फार्मूला लोग याद नहीं रहता है, क्या क्या पता है। देखिए, पुटिंग टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कोस थीटा इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो देखिए फर्स्ट में कैसे पुट करें, वाई यू साइन थीटा, टी भी तो था, टी यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है, ये है एक्स बाई यू कोस थीटा प्लस हाफ ए, मैंने प्लस हाफ कितना है, माइनस जी टी स्क्वायर ना, माइनस जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से यू कैंसिल, दिस विल वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर बाई थीटा। आफ्टर सॉल्विंग साइन बाई कोस tan हो गया जी, साइन बाई कोस tan हाफ जी, ये माइनस यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस थीटा। रिमेंबर दिस फार्मूला,
relation between y and x. This is called equation of trajectory. ये जो equation ये जो path बना, ये equation मैथ में जो मैथ पढ़ते हैं उसको पता होगा, ये मैथ में ये equation, this is equation of parabola. Hence projectile motion जो होता है उसका पाथ होता है ना, ऑप्शन दे देगा सर्कल, ये सर्कल थोड़ी है, हाइपरबोला, पैराबोला है ना. दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या फॉर्मूला हो गया? y is equal to x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है भावना जी? यस सर. हाँ, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आपको याद है? सॉरी सर. इक्वेशन आपको याद है? सर कौन से वाले? ये इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा, ये वाला. नहीं सर, याद नहीं है. हाँ याद कर लीजिए, अभी मैं अभी पूछूंगा. ठीक है, तो हाँ रिमेंबर दिस. ये चार चीज जो मैंने बताया था, चार चीज सबको याद हो गया ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, आर टाइम फ्लाइट, होरिजेंटल हाइट, एच मैक्सिमम हाइट, और y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है. पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ इज पैराबोलिक, पैराबोला में मूव करता है ना. चलिए मैं पूछता हूँ. हाँ आप जी, हिमांशु क्या नाम है हिमांशु जी? ये बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको याद है? हाँ हिमांशु, क्या नाम है उनका? हिमांशु है क्या है? बताइए, आप बताइए मनोज. मनोज हाँ सर बता रहा हूँ. टी इक्वल बताइए. टू हाँ टाइम टू ऑफ यू. फ्लाइट सर, हाँ टू यू साइन थीटा अपॉन जी. वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश. रेंज का बताइए, आप ही बताइए रेंज का. यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. ये इसका. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. वेरी गुड. ये चार फॉर्मूला ना, ये चार फॉर्मूला याद रखिए प्लीज, है ना. अब याद करके मेरे को व्हाट्सएप कर दिया कि मेरे को याद हो गया. ठीक है, मैं पूछूंगा बार बार, ये हमेशा याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कहानी यही था भाई. अब जिसको समझ नहीं आया पूछ सकते हैं. हाँ. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों का लेक्चरर का जो एग्जाम आया था प्रीवियस ईयर में, सब क्वेश्चन देख लीजिए. क्या था ना मनोज? कौन सा क्वेश्चन? यस सर. सेकंड क्वेश्चन है ना. ये बुक आप इसका आप लोग सबको ये खरीद, ये प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. जिसके पास नहीं होगा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है? ठीक है भावना जी? जी सर कर दीजिएगा सर, मेरे पास तो नहीं है. नहीं है ना आपका? मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए. क्या है आपका नंबर? मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. बताइए नंबर क्या है, बताइए. सर 95998. 955. हाँ 95998. 95 95 99 8. 998 31578. मैं व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है, 325 310. ठीक है, मैं इस पर व्हाट्सएप कर दूंगा. एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का. ठीक है, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. जो चैप्टर करेंगे ओके. हाँ, उसको क्वेश्चन नहीं बनाएंगे. ठीक है? यस सर. ठीक है ना, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा. जैसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, देखिए. ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर्स का है. अ प्रोजेक्टाइल, इस क्वेश्चन को लिखिए आप लोग. इज थ्रोन with speed u making an angle theta with horizontal at t is equal to 0. It just crosses 2 points at 2 equal heights at t is equal to 1 second and
t is equal to 3 second respectively. Maximum height attained. सर टी कितना है 15 और 3? अच्छा 1 और 3. 1 second, yes है 1 second and 3 second respectively. Maximum height attained by it is है g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी इतना दिया हुआ है, इतना लीजिए. ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ. एक ऑप्शन है आपका 5 मीटर. मनोज आपके पास तो क्वेश्चन है ना? सर है मेरे पास. हाँ तो उसे देख के लिखिए आप. ठीक है सर. इसको बनाइए आप लोग क्वेश्चन. अब प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया. अब प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन बनाइए. प्रोजेक्टाइल के 1 और 2 क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. डी बनाइए 10 मीटर. सी देखिए है आपको 15 मीटर. डी है 20 मीटर. ये ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए क्या है आंसर. हिमांशु, क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, आवाज नहीं आ रही क्या हिमांशु आपकी? सर 10 मीटर आ रही है शायद. आ रही है? 10 मीटर. मैं 10 मीटर लिख लेता हूँ. आपका आंसर होना का आंसर आया 10 मीटर. देखिए एक आंसर आ रहा है 10 मीटर. देखिए कैसे बना था. प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन है तो पहले तो आप यही बना लीजिए.
देखिए ओरिजिन ए एंड बी, origin A and B. This is maximum height. This is the maximum height. Y-axis, X-axis. देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए पहले. A projectile is thrown at a speed u, making an angle theta with horizontal. This angle is theta with horizontal. Always theta is given with horizontal. At t is equal to 0, it just crosses 2 point. Horizontal at t equal to 0. Theta with at 0. यहाँ तक है. It just crosses 2 point at two equal heights. Two equal height. एक इधर 2 equal heights होगा बिफोर मैक्सिमम हाइट एंड एक आफ्टर मैक्सिमम हाइट बताया था अभी. 2 इक्वल हाइट पॉसिबल है आपको, एक मैक्सिमम हाइट से पहले और यही ये y1 मान लो और एक y2. ये कितना t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक है और ये इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड पे. 3 सेकेंड पे तो यही होगा, 1 सेकेंड पे यहाँ है. t इक्वल टू 0 पे तो थ्रो किया था यहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया था, t इक्वल टू 1 पे और t इक्वल टू 3 पे इक्वल हाइट है. ये हाइट और ये हाइट इक्वल होगा. बिफोर मैक्सिमम हाइट 2 पॉइंट पे कहीं इक्वल हाइट नहीं होगा. देखो y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y1 कर दो. y1 की क्या होगा, इक्वेशन लिख दो ना. वर्टिकल इक्वेशन क्या होता है बताओ, y इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये तो होता है ना. इसको भी लिख दो ut t1 t1 t2 t2. यहाँ टाइम ये मान लो t1 है, ये टाइम क्या है t2 है. t1 इक्वल टू 3 सेकेंड, t2 इक्वल टू 3 सेकेंड टू दिस. u का वैल्यू क्या है, y डायरेक्शन का u साइन थीटा लोगे, u साइन थीटा लेना, कोसला नहीं. y डायरेक्शन इक्वेशन लिख रहे हो तो u साइन थीटा t1 कितना है, t1 1 है, 1 पुट कर दो माइनस हाफ जी, t1 के वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू u. यहाँ भी वही है, y डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड u साइन थीटा ही होगा. t2 लेकिन यहाँ 3 है, t2 इक्वल टू 3 माइनस हाफ जी, t2 के 3 के स्क्वायर. कितना आ जाएगा देखिए, बताइए. u साइन थीटा माइनस जी के वैल्यू क्या 10, 10/2 इक्वल टू ये क्या है दिख नहीं रहा है. सर थीटा के जगह पे मैक्सिमम के लिए 45 रखेंगे. मैक्सिमम कहाँ है, सर मैक्सिमम हाइट कुछ लिखा था. रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ईट इज, है ना, इक्वल हाइट. मैक्सिमम हाइट अभी निकालेंगे ना. थीटा का वैल्यू अभी कहाँ पता है, पता ही नहीं है. ये देखो 3 cos थीटा, ये 3 है माइनस हाफ जी के वैल्यू 10 रखो और 3 के स्क्वायर क्या आएगा 9. इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, u साइन थीटा पता नहीं है ना, ये 5 आ जाएगा माइनस 5, 3u साइन थीटा, 3u साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 9 माइनस 45, दिस इज माइनस 45. और इधर इसको यही कर दो, इधर 40 आ जाएगा, 45 माइनस 5 40 इज इक्वल टू 3u साइन थीटा, इधर जाएगा 2u साइन थीटा आ जाएगा. यहाँ से आ गया 2 से कट जाएगा 20 बार में. u साइन थीटा कितना आ गया
अब मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट। यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू 10, 20 गुने 20 स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो और ये 20, ये आंसर आ गया भाई, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये गलत हो गया आपका ना, डी गलत। तो बताओ इस फॉर्मूला याद रहने से थोड़ा क्वेश्चन बनता। प्रोसेस, यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस, कैसे हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस याद कीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका वीडियो, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो पर्सनली मेरा मोबाइल नंबर है, उससे आप लोग पूछ सकते हैं। सर काफी डीप क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए तो बता रहा हूँ, आप बोले थे फार्मूला वाई डेरिवेशन रिक्वायर्ड। हाँ सर। हाँ, तो मैं आप लोगों को बार बार यही चीज बता रहा हूँ, प्लीज एंड प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग। आई विल, जो भी चीज है ईच एंड एवरीथिंग आई विल राइट ऑन द बोर्ड। आप इसको उतारिए, इसको नोट बनाइए, और आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको इतना क्वेश्चन जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। इट्स माई गारंटी कि क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएंगे, है ना। सारे क्वेश्चन हम हर एक टाइप की थ्योरी करा देंगे, लेकिन इसको कहीं समझ में नहीं आया पूछेंगे तब तो हमें कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। आपको क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से थ्योरी आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बनाइए तो आप लोग। मैं देखता हूँ कौन बना के पहले दिखाता है। लिखिए क्वेश्चन है, द रेंज, लिखिए द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle of 15 degree is 50 meter, 50 मीटर है रेंज। if it is fired with same speed at an, क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑफ 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी 37 मीटर, सी 50 मीटर एंड डी 100 मीटर। रेंज निकालना है, रेंज 15 डिग्री पे रेंज कितना है, 50 मीटर है, तो 45 पे रेंज कितना होगा, 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाइए आप लोग अपना अपना। आप लोग आंसर बताइए, मैं लिखूंगा इसका क्या आंसर आ रहा है। हाँ प्रदीप जी, जी सर। आपको इसमें समझ में आ रही है कुछ? हाँ सर, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, इसको बनाइए, क्वेश्चन को, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बनाइए, है ना। सर रेंज तो सेम होती है शायद हर जगह पे। कैसे सेम होती है? अच्छा वो केवल मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए थी ना? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, 45 और 15 दिखे ना, 45 हाँ सर हाँ। और प्लस 15 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये तो नहीं आ रहा है हाँ हाँ सर। ना। 90 होता तब हो जाता, 15 इक्वल नहीं आएगा ना, इक्वल नहीं आएगा। 15 डिग्री एंड 45 डिग्री आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, सो रेंज नॉट बी 50 मीटर, माइंड यू। जैसे सोल्व कीजिए, जैसे मैथ सोल्व करते हैं ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भावना आप, रेंज का फॉर्मूला क्या होता सर है? रेंज का फॉर्मूला सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रख दीजिए ना, रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, यू स्क्वायर साइन
टू थीटा बाई जी रख दीजिए। क्या कर दिया, थीटा तो दिया सर है हाँ हाँ? निकल जाएगा सर। तो निकालिए। सर यहाँ से इस फॉर्मूले में रख के u निकालेंगे, फिर u को उस फॉर्मूले में रख हाँ के वेरी वहां गुड। से r2 निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग, थीटा 15 डिग्री है ना, यहाँ देखिए थीटा इक्वल कितना है 15 डिग्री, रख दीजिए इसमें ना। आर कितना आ गया, यू सर स्क्वायर R2 100 आ रहा है, है, R2 100 आ रहा है सर। एक 100 आंसर है, मैं देख लेता हूँ। एक 100 आ रहा है, मनोज के आंसर 100 आ रहा है, मैं देखता हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ मनोज, आपका नाम मनोज, 100 आ रहा है, देख लेता हूँ बाकी। साइन टू थीटा, थीटा 15 ये हो गया 30 डिग्री बाई जी का वैल्यू 10 रखने को बोल रहा है ना, जी 10 रख दिए, कितना हो गया, ये आ गया यू स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, 1/2 यू स्क्वायर बाई बी, ये आ गया। अब इस केस में थीटा क्या है इसमें 45 डिग्री, रेंज का फॉर्मूला तो वही आएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आर डैश, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये 90 डिग्री आ जाएगा भाई, थीटा 45 इंटू 2 कितना होगा 90 डिग्री बाई जी 10 रख दो, तो यू स्क्वायर बाई, यहाँ रेंज दिया हुआ है, रेंज कितना है इसका, सेम स्पीड क्या दिया था रेंज, सर 50 दे रखा है, रेंज 50 50 है ना, मीटर। तो यहाँ रख दीजिए यू स्क्वायर कितना आ गया 50 इंटू 20, रेंज 50 दिया था, यहाँ आ गया, यहाँ रख दीजिए आप लोग, तो आर डैश क्या आ गया, यू स्क्वायर का वैल्यू 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 100, आर डैश का वैल्यू आ गया 100 मीटर। हाँ ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था, तो सही है आपका, सही है गुड, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। यस सर, सर 100 ही आ रहा है सर। मेरी है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाया कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तभी हो पाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है ही, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए था आप लोग, इसको जल्दी बना के दिखाइए, मैं देखता हूँ कौन बनाता है, पहले बनाइए तो इसको, लिखिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन एट a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. Find, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन नंबर बी है रेंज, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू इतना ले लीजिए, ये तो बना लीजिएगा आप लोग, अपना अपना आंसर बताइए क्या आ रहा है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप लोग याद ही है, और रेंज का भी याद ही है। सर मैक्सिमम हाइट तो 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60 मीटर। बी का, सर रेंज निकाल रही हूँ। प्रदीप आपका बन रहा है इससे, सर अभी मैंने जस्ट अभी ज्वाइन कर रखा है तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है इसका। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला पर बढ़ाइए मैं फॉर्मूला लिख दे अच्छा रहा हूँ, एच मैक्स अच्छा फॉर्मूला होता है, आप याद भी ओके कर सुने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये एच मैक्सिमम फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
मैं ये वीडियो जो है ना आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो देख देख कर उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है सर, वो हाँ कुछ केस हो गया था ना, तो मैं लेट ज्वाइन कर पाया। कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप ना आप व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। क्या नंबर है आपका? ठीक है सर, ओके। क्या नंबर बता दो, क्या है आपका? व्हाट्सएप कर दूंगा। 73 हम्म, 51 हम्म, 09 हम्म, 38 09 के बाद क्या है? 09 38 हम्म, 02। मतलब 7351093802 ना? जी सर। हाँ ठीक है, मैं आपको प्रदीप ना, इसको मैं आपको वीडियो को ना व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ये सारा ठीक है सर, इसी फार्मूला पे भिड़ाइए, ये जो फार्मूला है ना इसी पर लगाइए, सब कुछ दिया हुआ ऊपर। क्या? ठीक है सर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। हाँ, 100 रुपये यू दिया है, यू देखिए 40 दिया है, यू रख दीजिए 40। थीटा भी दिया, थीटा देखिए 60 डिग्री रखा है, 60 डिग्री रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ कर लीजिए। अब मनोज आपका आंसर आया क्या? पहला एच मैक्सिमम आ रहा था 60 मीटर, ठीक है आपका और आपका रेंज आ रही है 18 अंडर रूट 3, 80 अंडर रूट 3। ठीक है। सर मेरा भी यही है 80 अंडर 3। 80 अंडर रूट 3 ना, चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो कीजिए, ए फार्मूला लिखिए, ए का बनाइए, एच मैक्सिमम का फार्मूला तो यही होता है, ए स्क्वायर। फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन थ्योरी भी याद रखिए, फार्मूला के साथ साथ थ्योरी भी। यू का वैल्यू रख दीजिए, यू दिया हुआ है 40, 40 के स्क्वायर। साइन थीटा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 3/4 आ जाएगा भाई। जी का वैल्यू 10, 40 × 40 × 3 डिवाइड बाई में 8 × 10, 60 मीटर। ये तो सही होगा, 60 मीटर आप लोग सही। बी रेंज, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू का वैल्यू रख दीजिए 40 × 40, स्क्वायर में 2 बार ले दिया। साइन 60 का वैल्यू होता है साइन 120 हो गया, बाई जी का वैल्यू 10, 4 में चला गया ना, ये हो गया 160 × साइन 120। साइन 120 का वैल्यू कैसे लिखते हैं देखिए, साइन 180 माइनस 60 होता है साइन थीटा। देखिए 120 को ऐसे लिख सकते हैं साइन 60, मतलब साइन 120 का वैल्यू साइन 60 का ही होता है, मतलब √3/2। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। तो कल इसका आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बता के। तो नाउ है ना, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का 3 क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिया, ठीक है। 1 क्वेश्चन कल करा दूंगा, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। तो वी होप काइनेमेटिक्स से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन का प्रिपरेशन इतना अच्छा कर लीजिए कि एक क्वेश्चन छूटे ना, है ना। और आप लोगों को बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को करेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए और लग जाइए। टाइम नहीं है, टाइम है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नहीं कहा गया है बिल्कुल। सर काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है? काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया हमने। मैं आपको सिलेबस भेजूंगा आप लोग को, और आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल कर, और जो भी डाउट होगा उसको मेरे जो भी चीज़ नहीं आएगी, एबीसीडी जो वेक्टर नहीं आता है कि सर मेरे को वेक्टर समझ में नहीं आता है, और मैं पहला क्लास से बता रहा हूँ जिसको वेक्टर नहीं आता है उसको फिजिक्स नहीं आएगा, तो प्लीज। तो सर मतलब ये सब करा दिया आपने, वेक्टर वगैरह? काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया, जिसको छूट गया है उसको मैं अलग से बता दूंगा। जैसे भावना, आपको भी नहीं आया होगा, है ना। नहीं सर, मेरी तो आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, भावना और प्रदीप को मैं अलग से ना, अलग से आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। क्लास आप लोग से कांटेक्ट करके, ठीक है, जी सर। कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोगों को जो छूट गया है वो चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है जी। सर वैसे सर क्लास हमारा स्टार्ट सिलेबस कितने दिन हो गए? हाँ बताइए। अरे क्लास स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए सर? क्लास कितना दिन हो गया, कितना, कब स्टार्ट किया था मनोज? मनोज तो पहले क्लास जुड़े हुए हैं, कब स्टार्ट किया था उनको याद होगा। मनोज हो गया? सर 1 वीक हो गया सर, हाँ 1 वीक हो गया सर। 1 वीक हो गया ना। हाँ। चलिए ठीक है, कीजिए। ओके, गुड नाइट, ठीक है। मैं इसको सर मैं ये कह रही थी ना कि
सर एग्जाम वही अप्रैल तक होगा शायद, मतलब जब भी chances होगा, है। है ना, कोर्स के डोंट वरी रिगार्डिंग कोर्स, आई विल कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन आप लोग उसको समझिए, उसको लर्न कीजिए, ठीक है। जूनियर हाँ सर वही सिलेबस का ही है कि हो जाएगा। नहीं, सिलेबस अप्रैल तक है ना। डेट तो यही आई है सर, अभी तो मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट ही है, अभी कुछ कंफर्म तो तो है नहीं। नहीं, जो भी है, यूनिट 1 ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। इसमें 4 क्वेश्चन था, हमने करा भी दिया था, प्रीवियस 4 क्वेश्चन जो आए थे हमने करा दिया। बाकी आपका छूट गया, उसको अलग से हम करा देंगे, ठीक है। तो यूनिट सर आपके नोट्स इनफ हो जाएंगे कि बुक्स भी लेनी पड़ेगी? इसको बनाइए ना, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप देखिएगा सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, नहीं बनेंगे तो बताएंगे। सारी थ्योरी इसी तो मैं लिख रहा हूँ, जितने थ्योरी है मैं ये चैनल पॉइंट मैंने लिखा हूँ, आप देखिएगा। आज की वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी था इसमें कुछ चीज़ आपको थ्योरी छूटा होगा तो बताइएगा, सारे चीज़ को लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन का आई डोंट थिंक इससे कोई अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सारे थ्योरी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं इसमें, देख लीजिएगा, ठीक है, बता ठीक दीजिएगा। है सर। मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके।